नमस्कार, आप देख रहे हैं दर्श न्यूज। मैं हूं अमित कुमार। आज झारखंड के आजसू पार्टी कार्यालय में दो लोगों ने सदस्यता ग्रहण की है, सरफराज आलम और शहनवाज आलम। ये अपने सैकड़ों कार्यकर्ताओं के साथ आजसू पार्टी में आजसू प्रमुख सुदेश महतो के द्वारा इनको पार्टी में शामिल किया गया है। आइए देखते हैं क्या कहते हैं सुदेश महतो, ये आगामी चुनाव को लेके कितने तैयार हैं और क्या इनकी तैयारियां हैं। झारखंड में 13 दिन गुजारेंगे, 13 जिलों का यात्रा करेंगे 8 दिन। अच्छी बात है कि कम से कम झारखंड को समझ पाएंगे। झारखंड में आप रहेंगे तो झारखंड के लोगों की भावनाओं को समझ पाएंगे। नेता जितना दिन समय बिताएंगे, जितना दिन लोगों के पास जाएंगे तो समझने का मौका मिलेगा, क्योंकि इनको समझने का मौका नहीं मिलता है ना। ये कभी नीचे से संघर्ष करके नहीं आए तो ऊपर से ही आपको नीचे जाना पड़ेगा। चुनाव के साथ साथ चुनाव की तैयारी चलती है, इसी रूप से देखते हैं। चुनाव से पहले गठबंधन चूँकि एक शक्ति से साथ में नहीं जा सकते, इसलिए कई शक्तियों को मिलाकर एक गठबंधन का नाम देके चुनाव लड़ना और मतदाताओं को अपनी ओर आकर्षित करने का काम किया जाता है। जिस तरीके से चल रहा है इन लोगों के बीच विवाद, सीट शेयरिंग को ये चलेगा, ये पूरा राज्य में नहीं बल्कि पूरे देश में आप इसका देखिएगा, आकलन करिएगा। जब प्रतिबद्धता नहीं होगी देश के प्रति, अगर ये गठजोड़, मैंने पर जिस दिन गठन हो रहा था, ये गठन की कल्पनाएं चल रही थी, तभी हमने कहा था कि केवल चुनाव लड़ने और जीतने तक का ये शेयरिंग है और उसी के लिए ये बात और चर्चा चल रही है। इसमें कहीं देश और देश की तरक्की नहीं दिखाई देता। कोई कमिटमेंट जब तक देश के प्रति, देश के लोगों के प्रति या मुद्दों पर आधारित नहीं होगा, तब तक कोई गठबंधन लंबा समय तक नहीं चल सकता है। अभी ये आपने देखा सरफराज साहब का इस्तीफा, पूरे अगर ये में ऐसी सिचुएशन राजनीतिक आ जाए, उसी के लिए एडवांस तैयारी किया गया। उसमें भी सबसे पहला बलि किसी का चढ़ा तो अल्पसंख्यक परिवार के ही हमारे सदस्य का चढ़ा है। उनके पास इसके सारे विकल्प खुले थे, लेकिन चूंकि पूरा परिवारवाद हावी है, परिवार के कोई लोग त्याग नहीं करेंगे, वो सामने वाले, और वो भी उनके जो मूल पेटेंट वोट जिसको बना के 70 साल तक जिनको राजनीतिक रूप से आगे बढ़ने नहीं दिया गया, जिन्हें राजनीतिक रूप से सबल नहीं किया गया, जिनको राजनीतिक संरक्षण मिलना चाहिए उनको संरक्षण नहीं दिया गया, केवल एक भय व्याप्त करके और राजनीति का हथियार बना के इसको मुख्य धारा से दूर रखा गया है और उसकी बलि भी चढ़ा रहे हैं। इस राज्य के प्रति और राज्य की राजनीति में सकारात्मक रूप से सोचने वालों के प्रति एक दीवानगी है और उसी दीवानगी को एक आकार और रूप देने के लिए आज का कार्यक्रम रखा गया है। मैं दोनों नेताओं को अपनी ओर से बधाई और धन्यवाद देते हैं और उम्मीद करते हैं कि जो साथी यहाँ पर आए हैं, क्योंकि ये समय यूं ही निकल जाएगा, क्योंकि आप अगर गंभीर नहीं होंगे तो आपके अगल बगल से, जो अभी अली जी कह रहे थे, ऐसे कितने निर्णय हो जाएंगे जो आपको अभी नहीं, आज वर्तमान में आपको उसकी झलकियां शायद देखने ना मिले। आप चूंकि व्यस्तम जीवन में हैं, लेकिन भविष्य में इसका कहीं ना कहीं नुकसान आपको बड़ा दिखाई देगा, तब चिंता आप बैठ के करेंगे। तो इसलिए ज्यादा जरूरी है कि कल की चिंता से ज्यादा जरूरी है कि आज हम चीजों को समझें और उस अनुसार आज हमारी राजनीतिक जरूरत के आधार पर हमें नेतृत्व में अपनी सहभागिता निभानी पड़ेगी। राजनीति किसी एक व्यक्ति, एक विचार का कोई शगुफा नहीं है, ना एक विचार से चलने वाला है, बल्कि अनेकों विचार को एक जगह समाहित करके चलने का नाम ही राजनीति है और इसी को प्लेटफॉर्म देने का काम आजसू पार्टी करती है। तो अभी आपने देखा 2024 के लोकसभा इलेक्शन के लिए कितनी तैयार हो चुकी है आजसू पार्टी। ऐसे ही तमाम खबरों के साथ जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक एंड सब्सक्राइब जरूर करें। अमित कुमार, दर्श न्यूज, रांची।